आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। नमस्कार, मैं हूं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देवरिया में गर्मी सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नाथनगर स्थित 33/11 kV विद्युत उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में एक नए फीडर के निर्माण का कार्य किया जाएगा। इस निर्माण कार्य के चलते दिनांक 25 मई 2025 को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत उपकेंद्र से निकलने वाले मंडी, लकड़ीहट्टा व न्यू कॉलोनी फीडर की आपूर्ति इस दौरान पूरी तरह से बंद रहेगी। यह जानकारी विद्युत विभाग की ओर से सार्वजनिक सूचना के माध्यम से दी गई है। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे बिजली बंद रहने की अवधि के दौरान किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए पानी टंकी भरने जैसे आवश्यक कार्य पहले ही निपटा लें। विद्युत विभाग द्वारा यह कार्य गर्मी के मौसम में बिजली की आपूर्ति को बेहतर और स्थिर बनाए रखने के उद्देश्य से किया जा रहा है। तरकुलवा के स्थानीय पुलिस के काफी मान मनोबल के बाद परिजन देर रात यौन शोषण पीड़िता को लाने फतेहपुर के लिए रवाना हो गए। इस मामले में तहरीर नहीं मिलने की वजह से पुलिस केस दर्ज नहीं कर रही है। जानकारी के अनुसार तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती की फतेहपुर थाना क्षेत्र के हथगाम थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव निवासी संदीप गौतम से फेसबुक चैटिंग के दौरान दोस्ती हो गई। इसके बाद दोनों फोन पर बातचीत करने लगे। पुलिस का कहना है कि प्रेमी युवक ने सुबह युवती को वाराणसी बुलाया। वह खुद वाराणसी जाकर युवती को हथगाम थाना क्षेत्र के बांदीपुर गाँव में ले जाकर एक नलकूप की कोठरी में बंद कर दोस्तों के साथ सामूहिक यौन शोषण किया। दरिंदों की चंगुल से छूटने के बाद युवती छत से कूद गई थी। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी संदीप गौतम और उसके साथियों से पूछताछ कर रही है। युवती की पहचान के बाद फतेहपुर पुलिस ने तरकुलवा पुलिस से संपर्क साधा और उसके परिजनों को बुलाया। तरकुलवा पुलिस ने परिजनों को 2 दिन तक समझाया बुझाया। फिर देर रात परिजन फतेहपुर के लिए रवाना हो गए। थाना प्रभारी तरकुलवा मृत्युंजय राय ने बताया है कि परिजन फतेहपुर चले गए हैं। लार थाना क्षेत्र के जनुआ गांव में शाम को एक दर्दनाक हादसे में सेना के जवान समेत 3 युवकों की करंट से झुलसकर मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। यह घटना उस वक्त हुई जब टीन शेड लगाते समय पाइप बिजली के हाई वोल्टेज केबल को छू गई। हादसे में मरने वालों में 2 चचेरे भाई भी शामिल हैं। मृतकों की पहचान जनुआ गांव निवासी और जम्मू में तैनात जवान 27 वर्षीय मोनू पांडे, राम प्रवेश के पुत्र पवन कुशवाहा तथा भारत पांडे के पुत्र शिवम उर्फ गुंजन पांडे के रूप में हुई है। हादसे में झुलसे 5 अन्य लोगों में से 2 की हालत गंभीर है और उन्हें महर्षि देवराव मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। गांव में मातम पसरा है। मृतक मोनू छुट्टी लेकर चचेरी बहन की शादी में शरीक होने घर आया था और विवाह संपन्न होने के बाद घर पर रुककर टीन शेड लगवा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ है। अन्य झुलसे लोग में कृष्ण बिहारी पांडे, शत्रुघ्न पांडे, जयशंकर शर्मा, अजय रजक व वेद प्रकाश पांडे बताए जा रहे हैं। इसमें कृष्ण बिहारी और शत्रुघ्न को मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। मोनू की मां सुशीला देवी बेटे को दूल्हा बनते देखना चाहती थी, लेकिन यह सपना अधूरा ही रह गया। गांव में चूल्हे नहीं जले। मातम और चीख पुकार के बीच सन्नाटा पसरा रहा। रामपुर कारखाना के ग्राम जैतपुरा निवासी मुन्नी प्रसाद के घर से गौरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम चरियाव बुजुर्ग में रात को बारात आई थी। जैतपुरा निवासी युवक राकेश प्रसाद बाइक से बारात में आया था। देर रात वह बारात से अकेले बाइक से घर लौट रहा था। गांव से 500 मीटर की दूरी पर सड़क पर मोड़ था। बाइक सहित राकेश सड़क किनारे स्थित गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक का इंडिकेटर जल रहा था, जिसे एक राहगीर ने देखा। इसकी सूचना गांव में दी। मौके पर ग्रामीण व बाराती पहुंचे। बारातियों ने युवक की पहचान की। बैतालपुर विद्युत उपकेंद्र पर विभाग के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। वहीं विभाग के एमडी कार्यालय वाराणसी में विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत संविदा मजदूर संगठन के प्रदेश प्रभारी पुनीत राय के भूखे हड़ताल पर बैठने पर उनके समर्थन में आवाज बुलंद कर आगामी 28 मई तक मांगों के पूरा होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है।
बहुजन समाज पार्टी की जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि एमएलसी विजय प्रताप राव ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी 2007 की तरह 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से लगकर सेक्टर और बूथ कमेटी बनाएं। बैठक में अजय कुमार, ओम प्रकाश गौतम, संतोष कुमार, राजदेव प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जब्बार अली आदि लोग मौजूद रहे। रुद्रपुर में घरेलू विवाद में नगर के चौहट्ठा वार्ड में पति ने शाम को पत्नी की पिटाई कर दी। इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति पर केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार 42 वर्षीय रिंकू देवी ने पुलिस को तहरीर में बताया है कि पति विनोद घरेलू बात पर उनकी पिटाई कर जान से मारने की धमकी दिए हैं। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। रुद्रपुर के सोनबरसा गांव में लकड़ी हटाने के विवाद में कुछ लोगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। घायल का इलाज सीएससी में कराया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार सोनबरसा गांव के 38 वर्षीय जय सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि वह अपनी जमीन पर रखे लकड़ी के ढेर को हटा रहे थे। पड़ोसियों ने इसका विरोध किया। इसी बात पर मारपीट हो गई, जिससे जय सिंह का सिर फट गया। पुलिस ने मारपीट के आरोपी गांव निवासी झिंगुर यादव, कमलेश यादव और संदीप यादव पर केस दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। मैल थाना क्षेत्र के ग्राम बलिया उत्तर निवासी महिला लीला उर्फ लीलावती देवी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। वह वांछित चल रही थी। एसपी विक्रांत वीर ने अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए थाना मैल क्षेत्र के ग्राम बलिया उत्तर निवासी लीला उर्फ लीलावती देवी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उस पर मैल थाने में गंभीर मामलों में केस दर्ज किया गया है। वह 17 अगस्त 2024 से वांछित चल रही है। देवरिया जिले की पुलिस ने 5 बदमाशों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। बरहज पुलिस ने दुर्गा बांसफोर निवासी सतराव थाना बरहज, श्रीरामपुर पुलिस ने धीरज तिवारी निवासी खुरवसिया दक्षिण थाना श्रीरामपुर, तरकुलवा पुलिस ने महेंद्र उर्फ धर्मेंद्र राव निवासी धर्मचौरा थाना तरकुलवा, गौरी बाजार पुलिस ने विक्की मणि त्रिपाठी निवासी उदयपुर थाना गौरी बाजार और डब्लू सिंह उर्फ कामेश्वर सिंह निवासी पतरहट थाना गौरी बाजार पर उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत कार्रवाई की है। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के पास जगदीशपुर के पास एक बाइक पर सवार 3 युवक वाहन की चपेट में आ गए। एक की मौके पर ही मौत हो गई, अन्य 2 घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार खामख्वार थाना क्षेत्र के ग्राम भटवा तिवारी का नौशाद अंसारी, आसिफ अंसारी और आशिक अंसारी एक ही बाइक पर सवार होकर किसी बारात में जा रहे थे। किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था। जगदीशपुर के पास सामने से आ रही अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। नौशाद की मौके पर ही मौत हो गई। आसिफ और सलमान गंभीर रूप से घायल हो गए। थानाधीश कपिल देव चौधरी ने बताया है कि नौशाद के शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है। पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद के बीच बिहार के रहने वाला एक शख्स बघौसघाट थाना क्षेत्र के सिमरी गांव में बहन के घर आया था। इस दौरान उसकी पत्नी को किसी ने बता दिया कि उसका पति दूसरी शादी कर रहा है। सूचना मिलते ही पत्नी अपने मायके वाले के साथ पति की बहन के ससुराल सिमरी पहुंच गई और दोनों पक्ष में बहस होने लगी। थानाध्यक्ष प्रदीप आस्थाना ने बताया है कि पति पत्नी के बीच आपसी विवाद था। दोनों सुलह समझौते करके घर चले गए। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की जिले में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की ओर से इस बार का आयोजन 1 जून को होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय ने जिले में 27 विद्यालयों को केंद्र बनाने की फाइनल अनुमति दी है। इसमें जनपद से कुल 11,890 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 फरवरी को शुरू हुई थी और 30 अप्रैल 2025 को अंतिम तिथि निर्धारित थी। परीक्षा का आयोजन 1 जून को होगा। विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश पत्र 25 मई को जारी किए जाएंगे, जिसे संबंधित अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे।
जिले में भी इस प्रवेश परीक्षा की तैयारियों को फाइनल रूप दिया जा रहा है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से जून माह में प्रस्तावित बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग से केंद्रों की सूची मांगी गई थी। मांगी गई केंद्रों की सूची के संबंध में माध्यमिक विभाग की ओर से पहले 28 विद्यालयों की सूची भेजी गई थी। इसमें से जनपद स्तर पर बनाए गए नोडल अधिकारियों के भौतिक सत्यापन के बाद 27 केंद्रों को अंतिम रूप देकर इसे आयोजक विश्वविद्यालय को भेजा गया है। देवरिया शहर के मनोकामनापुर हनुमान मंदिर पर हुए विवाद के बाद अधिवक्ताओं का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। भारी पुलिस बल मौजूदगी देख अधिवक्ताओं का आक्रोश और भी बढ़ गया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने दीवानी गेट पर राज्य मंत्री के विरोध में सभा किया। उसके बाद डीएम दिव्या मित्तल को ज्ञापन देकर मामले में शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की है। अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण दीवानी न्यायालय में दूसरे दिन भी कार्य ठप रहा, जिसके कारण वादकारियों को बैरंग वापस होना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंहासन गिरी व मंत्री अजय कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में संघ भवन में अधिवक्ताओं की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया। अधिवक्ताओं की मांग है कि राज्य मंत्री के दबाव पर दर्ज किया गया मुकदमा तत्काल निरस्त किया जाए। तत्पश्चात अधिवक्ता दीवानी न्यायालय से प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट गए, जहां जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को ज्ञापन सौंपा गया। उसके बाद दीवानी गेट पर मंच लगाकर सभा किया गया। डीएम श्रीमती दिव्या मित्तल ने बर्ड फ्लू से निपटने के लिए संबंधित अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। उन्होंने जनपद में संचालित सभी पोल्ट्री फार्मों की सूची तैयार करने, पक्षियों की संख्या, आपूर्ति के स्रोत तथा मुख्यालय से दूरी का स्पष्ट विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जनपद स्तरीय टास्क फोर्स को सक्रिय कर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। पोल्ट्री इकाइयों, पोल्ट्री दुकानों, बाजार, प्रवासी पक्षियों के ठहराव स्थलों, जलाशयों, वन क्षेत्रों और अंतर्राज्यीय सीमाओं से लगे क्षेत्रों में सघन सर्विलांस करने के निर्देश दिए गए हैं। कुक्कुट पालकों से संपर्क कर पक्षियों में किसी भी बीमारी या अचानक मृत्यु की सूचना देने के लिए जागरूक करने के लिए कहा गया है। जहां पोल्ट्री इकाइयों की संख्या अधिक है, वहां विशेष सतर्कता बरती जाने के निर्देश दिए गए हैं। देवरिया मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कई लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत सेंट्रल लैब का नोडल अधिकारी बायोकेमिस्ट्री विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर श्वेता सिंह को बनाया गया है। इनके सहयोग से पैथोलॉजी की सह आचार्य डॉक्टर प्रियंका राय को सह प्रभारी नामित किया गया है। रामपुर कारखाना के ग्राम पंचायत कुसहरी में शौचालयों के निर्माण में ग्राम प्रधान और तत्कालीन सचिव से 2,76,000 की वसूली के डीएम के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कुसहरी निवासी मोहित डाव ने डीएम दिव्या मित्तल को शिकायती पत्र देकर गांव में व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया था। 23 शौचालयों के निर्माण में 12,000 रुपए प्रति शौचालयों की लागत से 2,76,000 रुपए की व्यक्तिगत निकासी की गई थी। इस पर डीएम ने ग्राम प्रधान निजाम अंसारी और तत्कालीन सचिव सुशील श्रीवास्तव से 2,76,000 रुपए की वसूली के निर्देश दिए थे। इसके बाद ग्राम प्रधान ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। सलेमपुर के सोहनाग मोड़ पर समाचार पत्र विक्रेता 50 वर्षीय ब्रजेश चौरसिया को वाहन ने टक्कर मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नगर के सोहनाग मोड़ निवासी ब्रजेश चौरसिया रोजाना सोहनाग मोड़ पर समाचार पत्र बेचने का काम करते थे। वह समाचार पत्र बेचने के लिए निकले थे। इसी बीच किसी काम से सड़क पार कर दूसरी तरफ जा रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। वह अचेत होकर सड़क पर गिर गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में सीएससी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देवरिया जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभाग की ओर से सख्ती बरती जा रही है। बावजूद इसके मिलावटखोर जिले में सक्रिय हैं। सहलाग के दौरान मिलावटखोर खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार मिलावटी खाद्य पदार्थों के नियमित सेवन से लीवर और किडनी पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। जिले में विभिन्न जगहों से लिए गए 6 खाद्य पदार्थों के नमूने फेल हो गए।
2 पनीर 1 सरसों, 2 पनीर 1 सरसों, 1 अरहर दाल, 1 काली मिर्च और 1 काला नमक का सैंपल फेल पाया गया है। खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन जैनेंद्र सिंह ने बताया है कि पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के विरोध में कतिपय कार्मिक संगठनों ने 29 मई 2025 से प्रदेश व्यापी हड़ताल की घोषणा की है। इस संभावित हड़ताल के दृष्टिगत प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार देवरिया में निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार के समीप एक तकनीकी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो 24 घंटे कार्य करेगा। इस नियंत्रण कक्ष के लिए दूरभाष नंबर भी निर्धारित किए गए हैं। नियंत्रण कक्ष का संचालन 3 पालियों में होगा। पहली पाली सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक और तीसरी पाली रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक संचालित होगी, जिसमें संबंधित कर्मियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। नियंत्रण कक्ष में उपस्थिति व प्राप्त सूचनाओं के संधारण हेतु रजिस्टर रखे जाएंगे, जिनकी जानकारी समय समय पर नोडल अधिकारी को दी जाएगी। प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नाजिर सदर को निर्देशित किया गया है। ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी बिना प्रतिस्थानी के ड्यूटी स्थल नहीं छोड़ेगा। हड़ताल के दौरान विद्युत आपूर्ति या संचालन से संबंधित किसी भी समस्या की सूचना नियंत्रण कक्ष के नंबरों पर दी जा सकती है। तकनीकी नियंत्रण कक्ष के नोडल अधिकारी के रूप में अपर उप जिलाधिकारी देवरिया अवधेश कुमार निगम को नामित किया गया है। विशेष सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग तथा जनपद के लिए नामित नोडल अधिकारी श्री शिशिर ने जनपद के विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्य शासन की मंशा अनुरूप निर्धारित समय सीमा और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण किए जाएं। निरीक्षण के दौरान श्री शिशिर ने बृहद गो संरक्षण केंद्र पीपरा चंद्रभान, अस्थायी गौ आश्रय स्थल सोनहुला रामनगर, कान्हा गौशाला गौरी बाजार, बरहस तथा पीपरपाती का भी दौरा किया। उन्होंने इन स्थलों में संरक्षित गौवंशों के लिए गर्मी और लू से बचाव के लिए व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा कहा कि गौवंशों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने पेयजल और चारे की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। नोडल अधिकारी ने गौ आश्रय स्थलों में दिए जा रहे साइलेज की सराहना करते हुए कहा कि इससे गौवंशों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और बीमारियां कम हुई हैं, जिससे दवाओं पर आने वाली सरकारी खर्च भी घटा है। खुकुंदू में दूल्हे के पिता दीपक गिरी ने बताया है कि हमलावर नकाबपोश कमांडो की तरह लग रहा था। वह अचानक पीछे से हवा की तरह आया और कनपटी पर गोली मारकर पलक झपकते ही भाग निकला। जब 35 वर्षीय तेज बहादुर उर्फ राजन यादव जमीन पर गिर पड़ा और खून बहने लगा तो लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन पास ही झाड़ी और सूखा तालाब होने के कारण वह भागने में सफल रहा। पीछा करते वक्त एक बार वह झाड़ियों में फंसकर लड़खड़ाया भी था। ग्रामीणों का कहना है कि हमलावर 4 पहिया वाहन से आए थे और अन्य गुर्गे गाड़ी के आसपास तैनात थे। आपको बता दें कि कुशीनगर जनपद के अरौली थाना क्षेत्र स्थित झुरिया रामपुर निवासी दीपक गिरी ने बताया है कि रात लगभग 9:30 बजे उनके बेटे की बारात खुकुंदू थाना क्षेत्र के खजूरी करौता मठकेश्वर राम मोहल्ले में पहुंची थी। उस समय जलपान चल रहा था। इस दौरान तेज बहादुर उर्फ राजन यादव, अनूप यादव, अरुण गिरी, विनय गिरी, जितेंद्र गिरी और पिंटू सहित अन्य लोग बारात में शामिल थे। करीब 10:30 बजे जब द्वार पूजा की रस्म चल रही थी, उस समय अधिकांश बाराती भोजन कर रहे थे। तेज बहादुर, अनूप और दीपक गिरी दुल्हन के दरवाजे पर बैठकर जयमाल और अन्य रस्मों की बात कर रहे थे। दुल्हन के पिता अनिल गिरी ने कहा कि पहले भोजन कर लें, फिर जयमाल होगी। लगभग 11 बजे के करीब वे लोग भोजन करने लगे। भोजन के बाद अनूप हाथ धोने गया, तभी नकाबपोश बदमाश अचानक पहुंचा और तेज बहादुर यादव की कनपटी पर पिस्टल सटा दी और गोली मार दी। दरवाजे पर डीजे और आर्केस्ट्रा चल रहा था, इसलिए गोली चलने की आवाज तक किसी को नहीं सुनाई दी। स्थानीय लोगों के अनुसार नकाबपोश दोनों हाथों में असलहा लिए हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, केवल आंखें दिख रही थी। देवरिया के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समस्त थानों पर राजस्व के अधिकारी एवं पुलिस के अधिकारी मौजूद रहकर उनके द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया और संयुक्त रूप से राजस्व व पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर समस्याओं का निस्तारण भी कराया गया।
पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में बेहतर जन सुनवाई एवं पुलिस के उत्तरदायित्व निर्धारण करने, संवेदनशीलता बढ़ाने एवं बेहतर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए थाना दिवस पर डेस्क सिस्टम के तहत समस्त थानों पर हल्का प्रभारी व बीट पुलिस अधिकारी द्वारा अपने अपने हल्का, ग्राम व बीट की डेस्क लगाकर जन समस्याओं को सुना गया और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण भी कराया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं व बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में थाना सिरौली की मिशन शक्ति टीम के उप निरीक्षक श्री स्वामीनाथ सिंह, महिला आरक्षी अंजलि तिवारी व आरक्षी अभय यादव द्वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज 5 के तहत सरकार द्वारा जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे डायल 112, हेल्पलाइन 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सीएम हेल्पलाइन 1076, वन स्टॉप सेंटर 181, स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर 102 व एम्बुलेंस सेवा 108 इत्यादि के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा आम जन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अरविंद कुमार वर्मा और अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में संचालित हुआ। जनपद के सभी सर्किल अधिकारियों के नेतृत्व में थाना प्रभारियों व पुलिस टीमों ने विभिन्न स्थानों पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन चेकिंग की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रहा कि चोरी की गाड़ियों की पहचान व बरामदगी, 3 सवारी वाले वाहनों पर कार्रवाई, मॉडिफाइड साइलेंसर व दुपहिया वाहनों का चालान, नाबालिग चालकों पर विधिक कार्रवाई, महिलाओं व बच्चियों पर टिप्पणियां करने वालों के खिलाफ सख्त कदम, तेज आवाज में बज रहे लाउड स्पीकरों पर कार्रवाई करना, अवैध असलहा व मादक पदार्थ की धरपकड़ करना। पुलिस अधीक्षक ने साफ निर्देश दिए कि इस प्रकार के चेकिंग अभियानों को नियमित रूप से चलाया जाए ताकि जनपद में अपराधियों पर लगाम कसी जा सके और नागरिक सुरक्षित महसूस करें। तो ये थी आज की देवरिया की खास खबर। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।